हाँ जी, नमस्कार। चलिए, हम किस बारे में बात कर रहे थे? हम अपना टॉपिक नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, हर राज्य की। और हम कहाँ तक कर लिए थे बात? चलिए, हमने बात कर ली थी हरियाणा तक कंप्लीट कर ली थी अपनी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। किस राज्य में है, कौन सी नदी पे स्थित हैं, प्लस परियोजना का नाम। ये सब बातें हमने कहाँ तक कर ली थी? हरियाणा तक कंप्लीट कर ली थी। चलिए, सबको पता ही होगा, हम अपनी नई क्लास में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हम पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद अपना आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आप हमें बताइएगा, रानी लक्ष्मी परियोजना कौन सी नदी पे प्लस कौन से प्रदेश में स्थित है? चलिए, आप हमें बताइएगा। पहला हमारा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, दूसरा हमारा किसाऊ बांध, कौन सा? किसाऊ बांध। और अगला है हमारा चमेरा बांध, और लास्ट में हमारा हथिनी कुंड बांध। इन सब की बात हमने कल कर ली थी। चलिए, आज ये क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सर्वप्रथम आप हमें बताइएगा, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कौन सी नदी पे प्लस कौन से प्रदेश में है? तो चलिए, रानी लक्ष्मीबाई हमारी कौन सी नदी पे है? हमारी है बेतवा नदी पे। कौन सी? बेतवा नदी पे। ये स्थित कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। इसे राजघाट बांध भी कहते हैं। क्या? इसे राजघाट बांध भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। अगला है हमारा किसाऊ बांध। कौन सा बांध? किसाऊ बांध। सर्वप्रथम ये कौन सी नदी पे स्थित है? तो यह स्थित है हमारा टोंस पे। कौन सी? टोंस या तमसा पे। और यह है कि किस प्रदेश में? ये हमारा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगला है हमारा चमेरा बांध। कौन सा बांध? चमेरा बांध। क्वेश्चन आएगा, ये स्थित कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चमेरा बांध हमारा स्थित कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी पे? तो यह हमारा स्थित है रावी नदी पे। कहाँ पे? रावी नदी पे। और प्रदेश में आएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। चलिए, लिख देते हैं, यह HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, और यह स्थित है हमारा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये सब बातें कल हमने कर ली थी। और लास्ट है हमारा हथिनी कुंड बांध। कौन सा? हथिनी कुंड बांध। ये अंतिम बात की थी कल की क्लास में हमने। कौन सा? हथिनी कुंड बांध। या स्थित कहाँ पे? हमारा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। और यदि नदी का नाम पूछेगा तो कौन सी होगी हमारी? यमुना। कौन सी नदी होगी हमारी? यमुना। चलिए, ये सब बातें हमने कल कर ली थी। अब आगे बढ़ेंगे। आज आगे हमने कल हरियाणा तक की बात कर ली थी, अब आज पढ़ेंगे हम राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। चलिए, इसको साफ करते हैं। सर्वप्रथम टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उनमें सर्वप्रथम हम परियोजना प्लस वह कौन सी नदी पे स्थित है प्लस कौन से प्रदेश में स्थित है। चलिए, आज बात करते हैं राजस्थान की। कहाँ पे? राजस्थान की बात करते हैं आज। राजस्थान। अब आपको ये तो पता ही होगा कि हम नदी घाटी परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, तो हम इसी की बात करेंगे। पहला है हमारा इसमें जवाई परियोजना। कौन सी? जवाई परियोजना। यह स्थित कहाँ पे? हमारा राजस्थान में। हमारी कौन सी? जवाई परियोजना। कौन सी नदी पे है? हमारा जवाई नदी पे। कौन सी नदी पे? जवाई नदी पे हमारी जवाई परियोजना है। अगली है हमारा कौन सा? मेजा। कौन सी? मेजा परियोजना। कौन सी नदी पे स्थित है हमारी? यह है हमारी कोठरी नदी पे। कौन सी? कोठरी नदी पे स्थित है हमारी कौन सी? मेजा परियोजना। यदि बात करेगा या स्थित कहाँ पे है, तो हमारा राजस्थान में। और अगला है हमारा राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सा? राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? राणा प्रताप सागर परियोजना। इन सब की बात हमने अच्छे से की थी। कहाँ पे स्थित है हमारा? राजस्थान में। नदी कौन सी होगी हमारी? चंबल। सॉरी। और अंतिम है हमारा इसमें जवाहर सागर परियोजना। कौन सी है इसमें हमारी? जवाहर सागर परियोजना। अंतिम है हमारी जवाहर सागर परियोजना। चलिए, ये कौन सी नदी पे स्थित है? ये भी हमारा चंबल पे स्थित है। कौन सी? चंबल पे स्थित है। और एक अगला हमने बात की थी गांधी सागर परियोजना, आपको याद होना चाहिए, चंबल पे ही स्थित है। प्लस प्रदेश में कौन सी स्थित है? हमारा मध्य प्रदेश में। चलिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। चलिए, इसको कंप्लीट हो गया। इसको साफ करके अब हम आगे बात करेंगे कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। ये चंबल लिखा हुआ है। चलिए, एक मिनट फिर से लिख देते हैं। ये है हमारा चंबल। चंबल में स्थित हमारी कौन सी?
चंबल नदी पे स्थित हमारी जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर प्लस एक है हमारा गांधी सागर। याद रखिएगा ये गांधी सागर को बहुत सारे लोग अगर आएगा तो कहो गुजरात ही टिक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और एक याद रखिएगा धुआंधार, कौन सा धुआंधार, सरदार सरोवर बांध, और दो और थे हमारे कौन सा, कपिल धारा और सहस्त्र धारा, ये नर्मदा नदी पे स्थित हैं, आप याद रखिएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। कहाँ की बात करेंगे, अब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। चलिए अब बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर की। इसमें इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती हैं। पहली है हमारी कौन सी, बगलिहार। कौन सी है, बगलिहार परियोजना। कौन सी परियोजना, बगलिहार परियोजना स्थित कौन सी नदी पे है, चेनाब पे। कौन सी, चेनाब पे। अगला है हमारा कौन सा इसमें, दुलहस्ती। कौन सा है, दुलहस्ती परियोजना। कौन सी है ये, दुलहस्ती परियोजना। थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। और ये भी हमारा कहाँ पे स्थित है, चेनाब में, याद रखिएगा। अगली है हमारी कौन सी, सलाल परियोजना। कौन सी, सलाल परियोजना। राइटिंग बनाने के चक्कर में काफी लेट हो जाता है। ये कौन सी हमारी, सलाल, ये भी हमारी किस में स्थित है, चेनाब में। कौन सी, चेनाब में। अगली है हमारी कौन सी, तुलबुल परियोजना। कौन सी, तुलबुल परियोजना। ये है हमारी कौन सी, तुलबुल परियोजना स्थित कौन सी नदी पे है हमारी, झेलम पे। चलिए अगली और लिखते हैं, ये हमारी उरी परियोजना। कौन सी, उरी परियोजना। कौन सी है ये हमारी, उरी परियोजना। ये दोनों हमारी किस में स्थित हैं, ये दोनों हमारी स्थित हैं झेलम पे। ये दोनों कहाँ पे स्थित है हमारी, झेलम नदी पे। झेलम की उत्पत्ति शेषनाग झील, चेनाब की उत्पत्ति बारालाचा दर्रा, याद रखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक में आएगी हमारी कौन सी, चेनाब नदी। ये सब बातें हम अपनी पहली क्लास में किए थे, सिंधु प्लस उसकी पंचरत्न नदियों की जब हमने बात की थी। चलिए एक दो बस्ती हैं उनको हम इसको साफ करके आगे लिख देंगे, इतना बना लीजिए। चलिए ये हम ऊपर वाली साफ करते हैं दो ठो, आप इसको बनाइए। अगली है हमारी कौन सी, 5वें नंबर की है, चुटक परियोजना। कौन सी, चुटक परियोजना। चुटक परियोजना यह कौन सी नदी पे स्थित है, तो यह स्थित है हमारा सुरू नदी पे। और अंतिम हमारी किशन गंगा परियोजना। कौन सी, किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना कौन सी नदी पे, किशन गंगा पे। कौन सी, किशन गंगा पे। और हमारा उत्तर प्रदेश में कौन था, रामगंगा नदी। वह रामगंगा परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है हमारी, रामगंगा नदी पे स्थित है। चलिए ये सब बना लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। अगली बात करेंगे हम कर्नाटक की। कहाँ पे, अगली बात करेंगे हम कर्नाटक की। चलिए ये हो गया कंप्लीट, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं हम कहाँ के, कर्नाटक में। कौन सी, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की पहली है हमारी इसमें कौन सी, तुंगभद्रा। कौन सी, तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी है, तुंगभद्रा परियोजना। कौन सी, दो नदियों के संगम पे स्थित हमारी तुंग प्लस भद्रा नदी के संगम पे स्थित है हमारी कौन सी, तुंगभद्रा परियोजना, याद रखिएगा। अगली है इसमें हमारी अलमाटी बांध। कौन सा बांध, अलमाटी बांध। ये हमारा स्थित कहाँ है, सर्वप्रथम हमारा कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। यदि नदी की बात करेगा तो हमारा होगा कृष्णा नदी। कौन सी नदी, कृष्णा नदी।
अगली है हमारी कौन सा, घट प्रभा परियोजना। कौन सी, घाट प्रभा परियोजना या घट प्रभा परियोजना, सॉरी, घट प्रभा या घाट प्रभा परियोजना। यदि नदी का नाम पूछेगा तो कौन सी हमारी, घट प्रभा पे। कौन सी नदी पे स्थित है हमारा, घट प्रभा नदी पे। और प्रदेश का नाम पूछेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, कर्नाटक में। अगला है हमारा कौन सी, भद्रा परियोजना। कौन सी, भद्रा परियोजना। कौन सी परियोजना है ये हमारी, भद्रा परियोजना। यह कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये हमारी है भद्रा नदी पे स्थित है। कौन सी, भद्रा नदी पे। और अगला है हमारा अंतिम, इसमें हमारी श्रावस्ती परियोजना। कौन सी, श्रावती परियोजना। कौन सी परियोजना, श्रावती परियोजना। ये हमारी कौन सी नदी पे स्थित है, श्रावती। इसी पे हमने बात की थी, कौन सा झरना स्थित है हमारा, जोग झरना स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, कौन सी, गोवा प्लस कर्नाटक की सीमा पे हमारा कौन सा जोग जलप्रपात स्थित है। आगे बात करेंगे हम इसकी। चलिए ये कंप्लीट हो गया। एक इसमें और है हमारा कौन सा, शिव समुद्रम। कौन सा, शिव समुद्रम जलप्रपात। चलिए कावेरी पे स्थित है, इसी कर्नाटक में, यहाँ पे लिख देते हैं हम। कौन सा है हमारा, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात हमारी कौन सी नदी पे स्थित है, कावेरी नदी पे। इसकी बात हमने कर ली थी, की थी हमने, जब हमने कावेरी नदी पूरी कंप्लीट की थी। तो यह भी कर्नाटक में स्थित है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करेंगे कहाँ की, अब हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजनाओं की। चलिए अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजनाओं की। जी सब कुछ ठीक है, थोड़ा ये नदी घाटी परियोजनाएं कट रहा है। अब थोड़ा सा अब साफ दिख रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कहाँ की, आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजनाओं की। चलिए अब हम बात करेंगे कहाँ की, आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजनाओं की। पहली इसमें हमारी कौन सी, मचकुंडा परियोजना। कौन सी हमारी इसमें, मचकुंडा परियोजना हमारी आंध्र प्रदेश में है। मचकुंडा परियोजना हमारी आंध्र प्रदेश में मचकुंडा नदी पे स्थित है। चलिए और अगली है इसमें हमारी कौन सी, पोचम बांध। कौन सी, पोचम बांध। कौन सी, गोदावरी नदी पे स्थित हमारा कौन सा, पोचम बांध। और पहली हम लिखते हैं इसमें मचकुंडा। कौन सी, मचकुंडा। मचकुंडा है हमारी मचकुंडा परियोजना। कौन सी परियोजना, मचकुंडा परियोजना हमारी मचकुंडा नदी पे। कौन सी नदी पे, मचकुंडा नदी पे। और अगली हमारी पोचम बांध। कौन सी हमारी, पोचम बांध परियोजना ही हमारी, ये कौन सी नदी पे स्थित है हमारी, गोदावरी पे। कौन सी, गोदावरी नदी पे स्थित हमारी कौन सी, पोचम बांध। अगली है हमारी कौन सी, श्री सैलम परियोजना। कौन सी, श्री सैलम परियोजना हमारी कृष्णा नदी पे स्थित है, आप याद रखिएगा। कौन सी हमारी, श्री सैलम परियोजना। कौन सी, श्री सैलम परियोजना। श्री सैलम परियोजना हमारी कौन सी नदी पे है, यह है हमारी कृष्णा पे, याद रखिएगा। ये हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में स्थित परियोजनाओं की। और अगली है हमारा नागार्जुन सागर बांध। कौन सा, नागार्जुन सागर बांध। कौन सी नदी पे स्थित है, इसकी हमने बात कर ली थी। कौन सी, कृष्णा पे। कौन सी, कृष्णा नदी पे। या स्थित कहाँ पे है, तेलंगाना में, याद रखिएगा आप। कहाँ पे, तेलंगाना में। या बहुत जगह मिलता है तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश की सीमा में। यदि ऑप्शन में तेलंगाना रहता है तो आप तेलंगाना करिएगा या फिर आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया आंध्र प्रदेश की। अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे बात करेंगे महाराष्ट्र की। कौन सी, महाराष्ट्र में स्थित परियोजनाओं की।
चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पहला हमारा एक जायकवाड़ी बांध। कौन सा? जायकवाड़ी बांध हमारी गोदावरी नदी पे स्थित है। कौन सी? महाराष्ट्र में है हमारा एक जायकवाड़ी बांध। पहला लिखते हैं हम महाराष्ट्र में। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक हमारा जायकवाड़ी और दूसरा है हमारा कौन सा? गिरना। कौन सा है? दूसरा हमारा गिरना। चलिए पहला लिखते हैं हम जायकवाड़ी बांध। कौन सा? जायकवाड़ी बांध या परियोजना आप लिख लीजिएगा। कौन सी नदी पे है हमारी? गोदावरी पे। कौन सी? गोदावरी पे। अगली है हमारी कौन सी? गिरना। ये गिरना बांध। कौन सा हमारा? गिरना बांध कौन सी नदी पे है हमारी? गिरना। कौन सी? गिरना। और अगला है हमारा कोयना परियोजना या कोयना बांध। आप इसको याद रखिएगा, कोयना बांध। कोयना बांध कौन सी नदी पे है? ये हमारी कोयना नदी पे है। महाराष्ट्र में ही हमने बात की थी लोनार झील की, याद होना चाहिए आपको। ये सब बातें हमने कब की थी? जब हम झीलों की बातें कर रहे थे। और महाराष्ट्र में ये हमारी 3 परियोजनाएं स्थित हैं। चलिए इसको बना लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए अब इसको साफ करके आगे बात करेंगे हम किसकी? आगे बात करेंगे हम गुजरात की। कौन सी? गुजरात में स्थित परियोजनाओं की। अब हम बात करेंगे गुजरात की। किसकी बात करेंगे? गुजरात में। गुजरात में हमारी कौन सी? जैसे है हमारी उकाई परियोजना। कौन सी? उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे आ जाएगी। अगली हमारी जैसे आ जाएगी हमारी काकड़ा पारा। कौन सी? काकड़ा पाड़ा बांध। ये भी कौन सी आएगी हमारी? ताप्ती नदी पे आ जाएगा हमारा। एक है हमारा कौन सा? पनामरा। कौन सा हमारा? पनामा परियोजना, सॉरी। एक है हमारा कौन सा? पनामा परियोजना। ये कौन सी नदी पे आ जाएगी? पनामा नदी पे। और एक इसमें है हमारी इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर बांध, जिसकी हमने अभी बात की थी। कौन सा? सरदार सरोवर बांध आप याद रखिएगा। कौन सी नदी पे स्थित है हमारा? नर्मदा पे। एक बार फिर से बात करते हैं हम। कौन सा? नर्मदा में कौन कौन से हमारा है? पहला होगा हमारा धुआंधार जलप्रपात, अगला है हमारा सहस्त्रधारा, अगला हमारा कपिल धारा, और एक है हमारा सरदार सरोवर बांध। याद रखिएगा सरदार सरोवर बांध हमारा गुजरात में स्थित है। पहली है इसमें उकाई परियोजना। कौन सी? उकाई परियोजना या बांध कौन सी नदी पे है? तो ये है हमारा कौन सी? ताप्ती पे। अगला है हमारा कौन सा? अगला था हमारा काकड़ा पारा। कौन सा था? काकड़ा पारा परियोजना या बांध। ये भी किस पे है? हमारी ताप्ती पे है। और अगला था हमारा पनामा। कौन सी? पनामा परियोजना या बांध कौन सी नदी पे था हमारा? पनामा नदी पे। कौन सी? पनामा पे। और अगला है हमारा लास्ट कौन सा था? सरदार सरोवर बांध। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध यह नर्मदा नदी पे स्थित है। स्थित कहाँ पे है? गुजरात में। चलिए इसके पहले भी अभी हमने बात की थी किसकी? किशनगंगा नदी पे। किशनगंगा नदी, किशनगंगा परियोजना की बात की थी हमने। कहाँ पे स्थित है वो? हमारी किशनगंगा नदी पे। लेकिन हमने जब बात की थी किसकी, याद करिएगा आप, जब हमने बात की थी कौन सी नदी की? झेलम नदी की। तब हमने इसमें क्या पढ़ा था? एक पॉइंट पढ़ा था हमने। कौन सी? किशनगंगा किसकी सहायक है? क्वेश्चन ये आ सकता है हमारा। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उसका तो जवाब सबके पास होता है ना। क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमा के उसके अगल बगल से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारा कौन था? झेलम की सबसे बड़ी सहायक में आती है हमारी कौन सी? किशनगंगा नदी। और किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में हम किसी और नाम से जानते हैं, आपको हमने बताया था। कौन सा नाम है वो हमारा? किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में हम नीलम नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से? नीलम नदी के नाम से जानते हैं। चलिए ये गुजरात की बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम। दिख तो रहा है बराबर। चलिए आगे बात करते हैं हम झारखंड की। किसकी बात करेंगे? झारखंड की। चलिए अब बात करते हैं हम झारखंड की। अब किसकी बात करते हैं हम? झारखंड की।
झारखंड में हमारी कौन सी काफ़ी स्थित है? पहली हमारी जैसे है एक मयूरांची परियोजना है। कौन सी? मयूरांची। मयूरांची हमारी है मयूरांची नदी पे। अगली हमारी स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा नदी हमने पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए। स्वर्ण रेखा परियोजना जो 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन सा? छोटा नागपुर पठार को आप याद रखिएगा। अगला कौन सा हमारा? स्वर्ण रेखा परियोजना कौन सी नदी पे स्थित है हमारी? या स्वर्ण रेखा हमारी स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। अगली है हमारा कौन सा? दामोदर। कौन सा है हमारा? दामोदर घाटी परियोजना हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? जैसे क्वेश्चन आएगा तो हमारा दामोदर स्थित है दामोदर नदी पे। और दामोदर कहाँ का शोक कहलाती है? तो पश्चिम बंगाल का। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगले हमारा कौन सा? तिलैया बांध प्लस मैथान बांध। ये 2 बांध आप याद रखिएगा, झारखंड में स्थित है। पहला है हमारा कौन सा? तिलैया बांध। अगला है हमारा मैथान बांध। कौन सी नदी पे स्थित है ये पूछा जा सकता है। तो कौन सी नदी पे स्थित है हमारी? बराकर नदी पे। कौन सी? बराकर नदी पे ये दोनों बांध स्थित है हमारी। कौन से? पहला हमारा तिलैया, अगला है हमारा मैथान बांध, और एक है हमारा पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध। ये भी हमारा दामोदर पे स्थित है प्लस झारखंड में स्थित है। चलिए सब बातें लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम पहले हमारी कौन सी है? दामोदर परियोजना। कौन सी है ये हमारी? दामोदर परियोजना। कौन सी नदी पे स्थित है? दामोदर नदी पे स्थित है हमारा। अगली है हमारी कौन सी? मयूरांची। कौन सी? मयूरांची परियोजना या बांध। नदी का नाम होगा हमारी कौन सी? मयूरांची। और अगली थी हमारी कौन सी? एक हमारा तिलैया बांध और था कौन सा? मैथान बांध। उससे पहले हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा परियोजना। नदी होगी हमारी स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा नदी। चौथा कौन था हमारा? तिलैया बांध। कौन सा बांध? चौथा था हमारा तिलैया बांध। ये तिलैया, इसको सही से लिखते हैं। कौन सा बांध है हमारा? तिलैया बांध। एक तिलैया बांध होगा और पांचवा है हमारा एक ये मैथान बांध। कौन सा बांध? मैथान बांध। ये हमारा तिलैया बांध। ये दोनों कौन सी नदी पे स्थित हैं? सॉरी, ये दोनों स्थित है हमारी बराकर नदी पे। कौन सी? बराकर नदी पे। चलिए एक लास्ट था हमारा कौन सा? पंचेत बांध। कौन सा? पंचेत बांध। इसको ऊपर लिख देते हैं हम। पंचेत बांध स्थित है हमारा दामोदर नदी पे। कौन सी? दामोदर नदी पे। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा झारखंड। अब आगे बढ़ते हैं। एक दो हमारे मणिपुर, तमिलनाडु, उड़ीसा कुछ बचे हैं, उनका भी कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए इसको बना लीजिए जल्दी। चलिए इसको साफ करते हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर की। किसकी बात करेंगे? मणिपुर में स्थित नदी घाटी परियोजनाओं की। मणिपुर में हमारा एक दो इम्पोर्टेंट है। मणिपुर में पहला है हमारा कौन सा? तिपाई मुख परियोजना। कौन सी? तिपाई मुख परियोजना हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? तो क्वेश्चन आएगा हमारा जैसे तिपाई मुख परियोजना हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? तो तिपाई मुख हमारी मणिपुर में स्थित है प्लस नदी होगी हमारी कौन सी? बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। और अगली हमारा कौन सा? लोकटक परियोजना। कौन सी? लोकटक परियोजना या लोकटक झील भी है एक हमारी मणिपुर में, याद रखिएगा। और एक हमारी कौन सी? लोकटल परियोजना। नदी का नाम आएगा हमारी इम्फाल। कौन सी? इम्फाल। चलिए लिखते हैं। पहली कौन सी हमारी? तिपाई मुख परियोजना। कौन सी है? तिपाई मुख परियोजना। कौन सी परियोजना? तिपाई मुख परियोजना। नदी का नाम आएगा कौन सी? बराक नदी। कौन सी? बराक नदी। और दूसरी हमारी कौन सी? ये सॉरी लोकटक। लोकटक परियोजना नदी होगी हमारी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल नदी है।
चलिए इसको बना लीजिए, फिर हम तमिलनाडु की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में स्थित परियोजना की एक है, तमिलनाडु में हमारा मैटूर बांध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी? अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। हाँ पूरा दिख रहा है। तमिलनाडु में पहली बात करेंगे हम किसकी? मैटूर परियोजना कौन सी नदी पे स्थित हमारी? मैटूर हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? क्वेश्चन आएगा तो हमारा कावेरी हो जाएगा। कौन सा? कावेरी। और अगली हमारी पापनासम, ये सब हमने बात की थी। पहली हमारा मैटूर परियोजना या मैटूर बांध। चलिए मैटूर बांध लिख देते हैं हम। मैटूर बांध क्वेश्चन आएगा तो हमारी कौन सी नदी पे स्थित है? कावेरी में। प्लस राज्य हमारा तमिलनाडु। अगली हमारी पापनासम। कौन सी? पापनासम परियोजना। कौन सी परियोजना? पापनासम परियोजना। कौन सी नदी पे स्थित है? ताम्रपर्णी। कौन सी? ताम्रपर्णी। चलिए अगली है हमारी कौन सी? एक लास्ट है इसमें, पायकारा। कौन सी? पायकारा परियोजना। नदी होगी हमारी कौन सी? पायकारा नदी। कौन सी? पायकारा नदी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए अब बात करते हैं हम उड़ीसा में। ये हो गई हमारी तमिलनाडु में स्थित। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हम ये इंक इसमें प्रयोग करते हैं, थोड़ा बहुत हल्का दिख रहा है इसमें। अब हम बात करने वाले कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा का शोक सर्वप्रथम आप हमें बताइएगा। ये सब बातें हम कर चुके हैं। उड़ीसा का शोक हमारा कौन सी नदी है? हमारी महानदी। बिहार का शोक कोसी, और ये हमारी पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी होगी? दामोदर। चलिए बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में हमारे दो हैं, एक है हमारा हीराकुंड। कौन सी है? एक हमारा हीराकुंड। नदी का नाम आएगा तो कौन सी हो जाएगी? हमारा महानदी। हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है भारत का, आप याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। और अगली है हमारी इसमें बाली मेला। कौन सी? बाली मेला सिलेरू नदी पे स्थित है। ये दोनों स्थित कहाँ पे? हमारी उड़ीसा में। चलिए आज ये टॉपिक खत्म करेंगे हम। अब बात करते हैं हम उड़ीसा की। उड़ीसा में पहला कौन सा था हमारा? हमने आपको बताया हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध। यदि नदी का नाम आएगा तो आप लिख लीजिएगा इसमें कौन सी? महानदी। कौन सी? महानदी। और अगला था हमारा कौन सा? अगली थी हमारी बेली। कौन सी? अगला था हमारा बाली मेला। सॉरी, अगला था हमारा बाली मेला। कौन सा था? बाली मेला परियोजना। बाली मेला परियोजना। ये नदी का नाम यदि आप पूछेगा तो सिलेरू। कौन सी? सिलेरू नदी। चलिए ये हमारा उड़ीसा भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बात करते हैं हम केरल की, फिर इसको ख़त्म करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? केरल की। केरल में एक हमारा है इडुक्की बांध। कौन सा? इडुक्की बांध पेरियर नदी। प्लस सबसे पहले क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा तो आपका केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी है? हमारा केरल की जीवन रेखा हमारी पेरियार नदी। पहला हमारा इसमें इडुक्की बांध। नदी यदि पूछी जाएगी तो होगी हमारी पेरियार। कौन सी नदी? पेरियार नदी। इडुक्की बांध हमारा किस नदी पे स्थित है? पेरियार। क्वेश्चन आएगा कौन से शहर मतलब प्रदेश में स्थित है तो हमारा केरल हो जाएगा। और अगला है इसमें हमारा कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा? मुल्ला पेरियार बांध। ये भी हमारी पेरियार नदी पे स्थित है। कौन सी? मुल्ला पेरियार बांध। कौन सा बांध? मुल्ला पेरियार बांध।
नदी पे कौन सी स्थित है, तो ये भी हमारा पेरियार। कौन सी नदी पे स्थित है, मुल्ला पेरियार बांध हमारा कौन सी नदी पे स्थित है, हमारी पेरियार नदी पे। अगली हमारी सबरी गिरी योजना, कौन सी सबरी गिरी योजना, पंबा नदी पे स्थित है। कौन सी, सबरी गिरी योजना, सबरी गिरी। चलिए इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, सबरी गिरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सबरी गिरी परियोजना, कौन सी, सबरी गिरी परियोजना, ये कौन सी नदी, हाँ ये हमारी गिरती है पंबा नदी पे। कौन सी, पंबा नदी पे। कौन सी नदी पे, पंबा नदी पे। चलिए एक अभी हमने स्वर्णरेखा नदी की जब बात की थी तो उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था हमारा, कौन सा, कि छोटा नागपुर पठार को दो भागों में कौन सी नदी बांटती है। एक था हमारा कौन सा, रांची का पठार। कौन सा पठार था हमारा, एक था हमारा रांची का पठार, एक था हमारा हजारीबाग का पठार। याद कीजिएगा जब हम दामोदर नदी की बात किए थे तो दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। एक हमारा कौन सा पठार, हजारीबाग का पठार, और दूसरा होगा हमारा रांची बाग का पठार। उसमें हमारी स्वर्णरेखा नदी नहीं होगी। हमने तो सोचा ये था कि कोई ध्यान देगा या नहीं इस पे, लेकिन चलिए क्या फ़ायदा, हम खुद ही बता देते हैं। चलिए अब हम अगली बात करते हैं किसकी, केरल हो गया हमारा। अब बात करते हैं अंडमान निकोबार की। कौन सी, अंडमान निकोबार की। फिर ख़त्म करते हैं ये टॉपिक, आज हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार। इसमें एक है हमारा कौन सी, कलियोंग परियोजना। एक ही एकमात्र परियोजना इसमें हमारी कलियोंग परियोजना, कलियोंग नदी पे है। कौन सी परियोजना, कलियोंग परियोजना। कलियोंग परियोजना, कौन सी नदी, कलियोंग नदी। चलिए ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं। फिर एक क्वेश्चन हमारा सबसे पहले इसमें बनता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें ये नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था। यदि ये क्वेश्चन आता है तो हमारा इसमें उत्तर क्या होना चाहिए। इसमें हमारा ये होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर या नया तीर्थ कहा है। चलिए लिखते हैं इसको पूरा हम, कौन सा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा है, नदी घाटी परियोजनाओं को, चलिए यहां लिखते हैं नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर या नया, आधुनिक भारत के मंदिर और क्या कहा है वहाँ, या नहीं लगाएंगे इसमें एवं कर लेते हैं, आधुनिक भारत के मंदिर एवं नया तीर्थ कहा है। याद रखिएगा पूछा जा सकता है क्वेश्चन हमारे इसमें बनेगा, नदी घाटी परियोजनाओं की नया तीर्थ की संज्ञा किसने दी या नया तीर्थ किसने कहा, तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत के मंदिर या नया तीर्थ की संज्ञा दी। भारत की जैसे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है हमारी, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चलिए उसकी भी बात करते हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है हमारी, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना हमारी दामोदर, कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर परियोजना।
चलिए इसको लिख लीजिएगा। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना या भारत की प्रथम नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारी कौन सी है? दामोदर परियोजना। चलिए ये सब तो आपको याद ही है। चलिए कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उनका क्वेश्चन मतलब आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको साफ कर देते हैं। फिर हमारे 3-4 क्वेश्चन होंगे, उनका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगला है हमारा भारत का सबसे लंबा बांध। और अगला है हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध एक क्वेश्चन है और हमारा, इसको सब करते हैं। पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी हमारी? दामोदर परियोजना, याद रखिएगा आप। अगला हमारा भारत का गुरुत्वीय बांध। चलिए एक और बताइएगा हमें। ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर कल मिलते हैं हम अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।